अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो एग्ज़िट पोल आ रहे हैं, उन एग्ज़िट पोल में एक बात कॉमन नज़र आ रही है, ज़्यादातर एग्ज़िट पोल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ एग्ज़िट पोल जो हैं, वो आम आदमी पार्टी की भी सरकार बना रहे हैं। एमआईएम और कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से भी ये एक-एक सीटें वो इन लोगों को दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे एग्ज़िट पोल क्या सही मायने में जो ग्राउंड की रियलिटी थी उसके हिसाब से बनाए गए हैं या फिर एक रूम के अंदर बैठकर पेपर और पेन लेकर सिर्फ नंबर लिख दिए गए और मीडिया में दे दिए गए। एग्जिट पोल के ताल्लुक से जो तमाम हमने लोगों ने पिछला जो रिकॉर्ड देखा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, इन सब चुनावों में एग्जिट पोल जो है पूरी तरह से फेल हुआ था और यहाँ पर भी दिल्ली चुनाव के ताल्लुक से भी यही अंदेशा जताया जा रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरह से फेल होगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी सीटें उसको दिखा रहे हैं, ये सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएँगी। साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुआ है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सरकार बनाने की लड़ाई थी। आम आदमी पार्टी के पास जो वोट शेयर था पिछले बार 50% के ऊपर था, लेकिन उसका 20% वोट घटता हुआ दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल के अंदर और वहीं जो सिर्फ 8 सीटें पाई थी तकरीबन 38-65% वोट आया था भारतीय जनता पार्टी का, उसको 10% वोट का इज़ाफ़ा दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 4% पाई थी, उसको भी तकरीबन 9 या 10% वोट उसको भी दिखा रहे हैं कुछ एग्जिट पोल 7-8% उसको वोट दिखा रहे हैं। साथियों, इतना बड़ा संख्या में अगर वोटों का हेर-फेर हो रहा है, कोई 20% वोट किसी भी पार्टी का घट रहा है, तो ऐसी कोई वेव ऐसी कोई लहर सरकार हटाने की लहर दिल्ली के अंदर तो कम से कम नहीं थी। दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट थी, उससे लोग इतना ज़्यादा नाखुश नहीं थे जिससे 20% वोट उनका कम हो जाए। साथियों, जो लोकसभा का रिज़ल्ट आया था, उससे पहले जो एग्ज़िट पोल आए थे, उसमें दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल रही हैं, 350 सीटें मिल रही हैं। ऐसा-ऐसा दिखाया जा रहा था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी 240 पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे हरियाणा का जब आया तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुमत लोग दिखा रहे थे, लेकिन वहाँ सरकार किसकी बनी? भारतीय जनता पार्टी की बनी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी मिला। यहाँ पर भी यही खेल देखने को मिल रहा है। कुछ एग्ज़िट पोल जो एजेंसियाँ हैं, नई-नई एजेंसियाँ हैं, जिनका पहले आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, उन एजेंसियों में जो डायरेक्टर हैं, 2 एजेंसियों के डायरेक्टर एक ही हैं। एक बंदा जो है 2 एजेंसियाँ चला रहा है और एक एग्ज़िट एग्ज़िट पोल में वो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रहा है, तो दूसरे जो उसकी जो कंपनी है उसमें वो आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एग्ज़िट पोल जो है कितना सीरियस लेने वाली बात है, एग्ज़िट पोल जो है कितना ज़्यादा सही बनाया जाता है। एग्ज़िट पोल का मामला ये है कि वो रूम पे बैठकर पेपर पेन लेकर लिख कर दे दिया कि हाँ, इतनी सीटें कौन पा रहा है, इतनी सीटें कौन पा रहा है या फिर एक बहुत ही छोटा रेशियो होता है जो सर्वे करते हैं जैसे किसी विधानसभा के अंदर 2 लाख 3 लाख वोटर हैं, वहाँ जाके 50, 60, 70, 80 लोगों से मुलाकात करी, उसके बाद उन लोगों में जितने लोगों का वोट जो उन्होंने बताया उस हिसाब से बना दिया। लेकिन क्या 50, 60 या 70 या 100, 500 लोग भी क्या 2 ढाई लाख जो वोटर की टोटल संख्या है उसमें 500-600 लोग अगर भी अपना राय दे रहे हैं, तो क्या वो राय पूरी असेंबली सीट की मानी जा सकती है? हरगिज़ नहीं मानी सकती। क्योंकि एक पॉकेट होते हैं, एक एरिया होते हैं जहाँ पर फला पार्टी का ज़्यादा दबदबा होता है। जैसे एक एरिया में आम आदमी पार्टी का ज़्यादा दबदबा होगा, तो दूसरे में होगा भारतीय जनता पार्टी का, तीसरे में एमआईएम का, चौथे पे कांग्रेस का और ये सब होंगे पॉकेट होंगे एक ही विधानसभा सीट के अंदर। तो आप किस एरिया में गए थे, किस जगह पर गए थे, किस जहाँ पर ज़्यादा किसके समर्थक थे, ये बात भी देखने वाली चीज़ है। लेकिन एग्ज़िट पोल जो है उसको ज़्यादा सीरियस लेने वाली बात नहीं है। एग्ज़िट पोल हमेशा ज़्यादातर मायने में गलत साबित होते आए हैं और एग्ज़िट पोल की भरोसा जो है वो लोगों पर उठ चुका है। अब कल जो रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट देखना होगा कि यहाँ पर कितना परसेंट वोट शेयर जो है आम आदमी पार्टी का घटता है, क्योंकि वोट शेयर तो घटता हुआ नज़र आ रहा है आम आदमी पार्टी का। लेकिन क्या 20% वोट एकदम से घट जाएगा? ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्रो कर रही है। उसकी 8 सीटें थी, उस सीटों पर इज़ाफ़ा उसका होगा, वोट पर शेयर भी बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो है उसका वोट शेयर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सीटें उसकी जो है 0 ही आती दिख रही हैं। एमआईएम पार्टी भी 1-2 सीटों पे लड़ी, उसमें से 1 या 2 सीटें वो जीत सकती है और ये भी हो सकता है कि एमआईएम पार्टी खाता ना खोल पाए, लेकिन बहुत अच्छी फाइट ताहिर हुसैन ने और शिफाउर रहमान ने दी है दिल्ली के अंदर। साथियों, एग्ज़िट पोल जो है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। एग्ज़िट पोल के आंकड़े जो है वो एग्ज़ैक्ट पोल नहीं है। एग्ज़िट पोल पर यकीन मत करें। ये एक मामला होता है, जो एजेंसियाँ होती हैं वो कई बार फंडिंग करती हैं पार्टियों से। उस पार्टी की फंडिंग होती है जो उस पार्टी के हिसाब से उसका सर्वे दिखाया जाता है, वो सब होता है। लेकिन रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए और संयम बनाए रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।